दोस्तों ये रियल ब्रह्मांड पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो के नीचे चैनल का नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उस परशुराम ने परम सुंदर आश्रम में प्रवेश करके हे राजेंद्र, आसन पर विराजमान ऋचि का दर्शन किया था और आगे स्थित पितामह को देखा था। उनका स्वरूप तीक्ष्ण में स्थित पात्र के ही समान तप से जाज्वल्यमान था। दक्षिणा के द्वारा अध्वर की ही भांति सत्यवती के द्वारा वे उपासित थे। हे नृप, उन दोनों ने अपने समीप में समागत हुए राम को देखा था और समाज्ञापूर्वक देखने वाले उन दोनों ने उसके विषय में बहुत समय तक मन में विमर्श किया था। ये तपश्चर्या के राशि के ही सदस्य कौन है जो कि सभी लक्षणों से पूजित है तो ये बालक, परंतु गंभीरता और विनय से युक्त बहुत बलवान प्रतीत होता है। उन दोनों के हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा था और वे हर्ष के साथ ही मन में चिंतन कर रहे थे कि राम परम विनीत भाव से संबंधित होते हुए धीरे से उनके समीप में पहुंच गया था। उस बुद्धिमान राम ने अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करके परमानंदित होते हुए, यहाँ पे राम मतलब परशुराम के बारे में बात हो रही है क्योंकि उनका नाम भी राम था, उन दोनों के चरणों का स्पर्श मस्तक के द्वारा किया और दोनों हाथों से उनका अभिवादन किया था। इसके अनंतर परम प्रीति युक्त मन वाले उनने उस श्रेष्ठतम को उठा लिया था और दोनों ने अलग अलग आशीर्वाद के द्वारा उसका अभिनंदन किया था। उसको अपने वक्षस्थल से लगाकर आलिंगन किया था और अपनी गोद में बिठाकर उन दोनों के हृदय में इतना हर्ष हुआ था कि उनके नेत्र अश्रु से समाप्लुत हो गए थे। उस राम के मुख कमल को देखते हुए उन दोनों ने बहुत अधिक हर्ष प्राप्त किया था। इसके उपरांत जब वो सुखपूर्वक बैठ गए तो उस आत्मवंश के समुद्दहन करने वाले से उस समय में उन दोनों दंपति ने क्षेम कुशल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि हे वत्स, तुम्हारे माता पिता सकुशल हैं और तुम्हारे सब भाई सानंद तो हैं। तुम्हारी वित्ती अनायास से ही कम हो गई है। इसके अनंतर हे राजन, जैसा कहा गया था वो संपूर्ण उसने कह दिया था। अपने माता पिता की अनुगामिता और भाइयों का जो चेष्टित था वो भी कह दिया था। महाराज, इस तरह से उन दोनों की संप्रीति से समुत्पन्न गुणगणों से बहुत ही प्रसन्न राम पिता के घर में रहा था। वो घर में सभी प्राणियों के मन और नेत्र को आनंद देने वाले हो गया था। उनकी शुश्रूषा में तत्पर होकर उसने वहाँ पर कुछ मास तक निवास किया था। हे राजन, इसके पश्चात महान मन वाले भृगुवर्य ने उन दोनों की आज्ञा प्राप्त करके पितामह के गुरु के निवास स्थान आश्रम में गमन करने की इच्छा की थी। परम प्रीति से संयुक्त उन दोनों के द्वारा उसका आशीर्वचनों से अभिनंदन किया गया था और उन दोनों ने जिस प्रकार में आश्रम के प्रति प्रदर्शन कर दिया था, उस महान तपस्वी ने विधिपूर्वक च्यवन की सेवा में प्रणाम किया था और बड़े हर्षपूर्वक उसने उनसे आज्ञा प्राप्त कर वो राम भृगु के आश्रम की ओर रवाना हो गया था। वो समस्त मुनिगणों में मुख्य भृगु के आश्रम मंडल में जाकर देखा था कि वो आश्रम परम शांति चित्त वाले मुनियों से सभी ओर घिरा हुआ है, अतीव धनी और शीतल छाया वाले और सभी ऋतुओं के गुणों से समन्वित तथा प्रीतिदायक फलों और पुष्पों से युक्त तरुबरों से वो आश्रम संयुक्त था। विविध प्रकार के पक्षियों को धनिया पर हो रही थी जो मन और कानों को परम
सुख प्रदान करने वाली थी। वेद मंत्रों के समुच्चारण के घोष से वो आश्रम सभी ओर से प्रतिध्वनित हो रहा था। मंत्रोच्चारण पूर्वक दी हुई आहुतियाँ के द्वारा जो होम किया जाता है उसका अन्य वनों में फैलने वाले गंध से जो सभी ओर है उससे समस्त पापों का समूह जिससे निरस्त हो गया था, ऐसे वो आश्रम है। हे राजन, सुविधाओं और कुशाओं के आहरण करने वाले तथा दंड, मेखला और मृगशालाओं से विभूषित परम सुंदर मुनियों के कुमारों से सायने वो आश्रम शोभा युक्त है। बीच में इधर उधर हाथों के पुष्प और जल लिए हुए संचरण करने वाली कन्याओं से वो आश्रम उपशोभित है। अहिंसा के पूर्ण विश्वास से शंका से रहित अपने छोटे छोटे बच्चों के सहित हरिणियों के झुंड जिससे मुनियों कुटियों और आंगन में लगे हुए वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं। रोमंथ से परामुष्टि युद्ध के साक्षिक आनंद के प्रदान करने वाले तथा मधुर स्वर से समन्वित वाणी बोलने वाले मयूरों का नृत्य जिस आश्रम में प्रारंभ हो गया है, समीप में गमन करने वाले मृगों के शब्द से जहाँ पर कण फैले हुए हैं तथा अनानील आतप की छाया में निवारों की राशि जहाँ पर सूख रही है, ऐसे वो सुरम्य आश्रय है जिस आश्रम में समय पर अग्नि में आहुतियाँ दी जाती है और जहाँ पर अतिथियों के समुदाय का अर्चन एवं सत्कार किया जाया करता है। जिस आश्रम में वेदों के छंदों का अभ्यास किया जाता है तथा जो कुछ भी शास्त्रों में कहा गया है उसका चिंतन किया जाता है। पढ़े जाने वाले संपूर्ण स्मृति प्रतिपादित तथा वैदिक अर्थों का विचार किया जाता है, जिसमें देवों और पितृगणों का यजन आरंभ कर दिया गया है तथा जो आश्रम सभी प्राणियों के लिए परम सुंदर है, जिस परम सुरम्य आश्रम में बहुत से तपस्वीगण विद्यमान हैं और जो कापुरुष नहीं हैं, उन्हीं के द्वारा सेवित है। ये तपश्चर्या की वृद्धि करने वाला परम पुण्यमय और सभी जीवों के सुखों का स्थल है, जिनका एकमात्र तप ही धन है। उन तापसों के आनंद का ये आश्रय देने वाला है और ये ऐसा दिखलाई देता है मानो ये दूसरा ब्रह्मलोक ही हो। पुष्पों की सुगंध से भ्रमण करते हुए भ्रमरों की गुंजार से ये आश्रम गुंजित है। सभी और विविध प्रकार की आयु से ये विद्यमान है अर्थात जहाँ पर नाना भांति की वायु सर्वत्र बहन किया करती है, इस रीति से अनेक प्रकार के गुणी से ये आश्रम समन्वित है। ऐसे आश्रम को जो बहुत ही उत्तम है उस राम ने देखा था। जिस तरह कोई सुकृत करने वाला पुरुष स्वर्ग में प्रवेश किया करता है, उसी तरह से परम विनीत उस राम ने वहाँ पर आश्रम में प्रवेश किया था। उस आश्रम के उपांत में प्रवेश करके राम ने अपने प्रपितामह का दर्शन प्राप्त किया था। हे राजन, वे प्रपितामह सैकड़ों ही मुनियों और शिष्यों से चारों ओर घिरे हुए थे। वे व्याख्यान करने की जो वेदिका थी उसके मध्य में एक कुशा के आसन पर विराजमान थे। उनके जटा और दाढ़ी एकदम सफ़ेद थे तथा ब्रह्मसूत्र से उपशोभित थे। वाम जंघा और जानू से दक्षिण उरु से वे अध्यस्त थे। योग पट्ट से संवृत अपने देह वाले वे ऋषियों में परम श्रेष्ठ थे तथा व्याख्यान करने की मुद्रा से शोभित सभ्य कर कमल वाले थे। योग पट्ट के ऊपर रखे हुए परम शोभित वाम कर वाले और भली भांति आरण्यक उपनिषद के वाक्य के सूक्ष्म तत्वों के अर्थ की संगति का विशेष विवरण कर रहे थे और उनका विवरण करके वे तपोनिधि मुख्य मुनियों को श्रवण करा रहे थे। राम ने पितामह का दर्शन किया था। हे महाराज, फिर वो राम उन महान आत्मा वाले के समीप में धीरे से प्राप्त हुआ था। उसको समागत हुआ देखकर वहाँ पर जो भी स्थित थे वे सभी राम के प्रबल प्रभाव से दर्शित हो गए थे। हे नृप,
समस्त मुनिगण दूर से ही शंखा को प्राप्त हो गए थे। तब तक अमेय आत्मा वाले भृगु उसके आगमन से तोषित हुए थे। हे पार्थिव, उसको देखते हुए ही अन्य कथा की बातचीत को उन्होंने बंद कर दिया था। राम भी उनके समीप में पहुंचकर विनय से विनम्र मुख कमल वाला हो गया था। जिस प्रकार से उपेंद्र ब्रह्मा जी की वंदना किया करते हैं, ठीक उसी तरह से न्यायपूर्वक राम ने उनकी वंदना की थी। विनम्रता संबंधित राम ने न्यायपूर्वक सबका अभिवादन किया था। राम ने समस्त मुनियों को अवस्था के अनुसार क्रम से संभावित किया था और उन सब मुनियों ने भी आनंद से समन्वित होकर आशीर्वादों के द्वारा उस राम को परिवर्धित किया था। वो परम मेधा से सुसंपन्न राम भी उन सब की अनुज्ञा से भूमि पर समीप में बैठ गया था। फिर जब बैठ गया तो सबने राम को आशीर्वाद वचनों से अभिनंदित किया था। उस समय वे भृगु ने उस राम का अवलोकन करके उससे कुशल प्रश्न पूछा था कि हे वत्स, तुम्हारा कुशल तो है और तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य सुखमय है, तुम्हारे भाइयों का, आपके पिता के माता पिता का कुशल मंगल तो है। इस समय में तुम किस प्रयोजन के लिए यहाँ पर मेरे समीप में समागत हुए हो? क्या किसी ने तुमको यहाँ आने की आज्ञा दी है अथवा तुम स्वयं अपनी ही इच्छा से यहाँ पर आए? इसके पश्चात राम ने उनकी सेवा में न्यायपूर्वक सभी कुछ पूर्णतया निवेदित कर दिया था। उन महात्मा ने उस वक्त जो भी पूछा था वो सब कह दिया था, जो भी कुछ माता पिता का और महान आत्मा वाले भाइयों का वृत्तांत था। हे नृप, उन दोनों पिता के माता पिता की कुशलता से दर्शन का होना ये और आई भृगु का नम्रता के साथ आनंद से सब बता दिया था और अपना जो भी कुछ अभिष्ट था उसका निवेदन कर दिया था। हे राजन, राम के द्वारा वर्णित ये सब श्रवण करके और विशेष रूप से उसको देखकर भृगु बहुत ही प्रसन्न हुए थे और उसका अभिनंदन किया था। इस तरह से अतीब उत्कृष्ट अपने कर्मों के द्वारा उसका प्रिय करते हुए राम ने वहाँ निवास किया था। हे नृप, राम उस आश्रम में कुछ दिन तक रहा था। इसके उपरांत मुनिवर ने राम को किसी समय में एकांत में बुलाया था। मुनि ने कहा था, हे वत्स, उपहवर में आओ। वो राम भी उन मुनि के समीप में जाकर अपने हाथ जोड़कर उसने अभिवादन किया था। राम परम प्रसन्न आत्मा से उनके आगे स्थित हो गया था और प्रसन्न मन वाले भृगु ने आशीर्वादों के द्वारा अभिनंदन किया था। उसने न अधिगत अंश वाले राम को आदर के साथ देखकर कहा था, हे वत्स, आप मेरा वचन श्रवण करो जो इस समय में मैं आपको कहूँगा। ये वचन समस्त लोगों के, तुम्हारे और हमारे हित के लिए है। हे पुत्र, मेरे आदेश से अब महान पर्वत हिमवान को चले जाओ। तपश्चर्या करने के लिए अपने मन में निश्चय करके इसी समय इस आश्रम में चले जाओ। हे महाभाग, वहाँ जाकर उस आश्रम के स्थान को शुभ बना दो। यहाँ पर तपस्या और नियम से महादेव जी की समाराधना करो। चिरकाल तक अनन्य भक्ति से आप उनकी प्रीति का समुत्पादन करो। इसके करने से आप महान श्रेय की प्राप्ति करेंगे। इस विषय में लेश मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। शीघ्र ही आपकी भक्ति से भगवान शंकर परम प्रसन्न हो जाएंगे। वे भगवान शंकर तुम्हारा सभी कुछ कार्य पूर्ण कर देंगे, जो भी आप अपने मन में चाहेंगे। उन भक्तों पर प्यार करने वाले जगत के स्वामी भगवान शंकर के संतुष्ट हो जाने पर तुमको ये कहना चाहिए, हे पुत्र, जो भी तुम्हारा अभिषिक्त हो वो समस्त अस्त्रों के समुदाय को आप उनसे वरदान में मांग लेना। तुमको समस्त देवों की भलाई के लिए इस परम दुष्कर कार्य को कर ही लेना चाहिए। शस्त्रों के द्वारा साधन करने के योग्य अनेक कर्म होते हैं और विशेष अधिक होते हैं। इस कारण से तुम देवों के भी आराध्य देव भगवान शंकर की आराधना करो। परमाधिक भक्ति से
जब तुम संयुक्त हो जाओगे तो तुम संपूर्ण अपना प्राप्त कर लोगे। तो महादेव से ही सब अस्त्रों की प्राप्ति हुई थी परशुराम को, तब उनका नाम राम था और अस्त्र शिक्षा भी मिली थी। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भृगु मुनि के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर मैं ऐसा ही करूँगा, ये कहकर राम ने उनको प्रणाम किया था और राम उनके द्वारा आज्ञा प्राप्त करके वहाँ पर गमन करने का मन वाला हो गया था। भृगु के सुयश का गान कर तथा विधि पूर्वक उनकी परिक्रमा करते हुए प्रणाम करके राम ने प्रस्थान करने की तैयारी की थी। उन दोनों ने उसका परिशवजन किया था और आशीर्वचनों से राम का अभिनंदन किया था। वहाँ पर जो भी मुनिगण थे उन सबके लिए राम ने प्रणाम किया था तथा वो उन सबके द्वारा वहाँ गमन करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला हुआ था। फिर राम उस आश्रम के स्थल से तपश्चर्या करने के लिए मन में पूर्ण निश्चय वाला होकर निकाल दिया था। इसके अनंतर गुरुदेव के नियोग से और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग से महान मन वाले राम ने गिरियों में परम श्रेष्ठ हिमवान को गमन किया था। मार्ग में उसको अनेक देश, पर्वत, नदियाँ, वन और प्रमुख मुनियों के आवासस्थल मिले थे। उन सबका उसने धीरे धीरे अतिक्रमण किया था। मार्ग में वहाँ पर मुनियों के निवास स्थलों में विश्राम करते हुए और जो मुख्य क्षेत्र ये तथा तीर्थ स्थल मिले थे उनमें निवास करते हुए धीरे धीरे वो वहाँ पर चला गया था। मार्ग में अनेक देशों का अतिक्रमण करके और परम मनोरथ देशों का अवलोकन करते हुए अंत में परमोत्तम और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान पर वो पहुँच गया था। जब उस श्रेष्ठ पर्वत पर पहुँच गया था, जहाँ पर अनेक प्रकार के वृक्ष लताएं थी, उसने वहाँ पर देखा था कि बहुत से ऐसे ऊंचे शिखर विद्यमान हैं जो मानो अंबर का स्पर्श करके उस पर कुछ लिख रहे हों। वहाँ पर अनेक ऐसे प्रदेश हैं जिनमें विचित्र प्रकार की बहुत सी धातुएं विद्यमान हैं और उनसे वो परम शोभाशाली हो रहा है। वहाँ अनेक प्रकार के रत्न और दिव्य औषधियाँ हैं जो निरंतर स्फुरन किया करते हैं और उनसे उनकी अद्भुत शोभा हो रही है। कहीं पर वायु के संगठन से रगड़ खाए हुए शुष्क वृक्षों से समुत्पन्न और वायु के संयोग वाले अग्नि से कहीं पर वो दाह भी करने वाला दिखाई दे रहा था। कहीं पर सूर्य की किरणों के प्रखर स्पर्श से जलती हुई अर्कोपलाग्नि से पिघले हुए हिम की शिलाओं के जल से वो दावानल एकदम शांत हो गया था। कहीं पर स्फटिक अंजन से बुरे वर्ण वाले स्वर्ण के समूह की प्रभा की किरणों के द्वारा स्फुरन करते हुए परस्पर में छाया सरों से प्रसिद्ध था। उपत्यकाओं की शिलाओं के पृष्ठभाग पर वालातप का सेवन करने वाले तुषार से क्लिग्न सिद्धों के समुदाय से वो वन कहीं पर उद्भासित हो रहा था। किसी किसी जगह पर सूर्य की किरणों से संभिन्न सुवर्ण की शिलाओं पर समर्स्य ग्रहण करने वाले यक्षों के समुदाय से पावक में प्रवेश करने वालों की तरह उसका उपांत भाषित हो रहा था। कहीं पर दरियों के मुख से निकले हुए तरक्षुओं के उत्पतन, ऊपर की ओर उछाल से समाकुल मृगों के आर्तनादों से जिसकी गुहा समापूरित हो रही थी। किसी स्थल पर एक दूसरे से परस्पर में युद्ध करते हुए बराह और शार्दूलों के युद्धपतियों के द्वारा बलात् उन्मुष्ट सुंदर एवं विशाल शिला एवं तट के तरुबर जिसमें विद्यमान था। कहीं पर कलभों के उन्मेषण से आकृष्ट हुई करणियों के द्वारा भागे हुए गवयों के खूर से वहाँ के तट प्रस्थ संक्षुण्ण थे।
किसी स्थान पर वासित अर्थ के विशेष बड़े हुए मद से उन्मत्त गजों से जो कि परस्पर में युद्ध कर रहे थे, गंड स्थलों के द्वारा अनेक शैल के वनों को वहाँ पर चूर्णित कर दिया था। कहीं पर हाथियों की ध्वनि के श्रवण से जो क्रोध हुआ, उसके कारण गजों को खदेड़ते हुए सिंहों के चरणों के शून्य नखों से पाषाण भिन्न हो गए थे। कहीं पर वहाँ ऐसा स्थल था कि अचानक आक्रमण करने वाले सिंहों के नाखूनों से युक्त हाथियों के क्रंदन की ध्वनि से संपूर्ण वन पूरित हो रहा था। अष्टपादों के द्वारा बलपूर्वक जिनके केशर खींच लिए गए हैं, उनके परम दारुण शब्द से कहीं कहीं पर पर्वत की गंभीर गुफाएं भी सब विद्यमान थी। किस स्थल पर शरब्द बहुत से शंबरों के द्वारा प्रसक्त ऋषों के युद्धपतियों के आनस में एक दूसरे के साथ सम्मर्द में शिलाएं भग्न हो गई थी। कहीं पर पर्वत की कुंजों में करीनियाँ क्रीड़ाएं कर रही थी और वहाँ पर कई करी नहीं था, तब करेनु पर मत्त गज दौड़कर चले जा रहे थे। इस प्रकार से वहाँ कानन समाकलित था। कहीं पर वहाँ ऐसा भी बल था जहाँ पर सोते हुए सिंहों के मुखों के सांसों की वायु से सैकड़ों गुहाएं पूरित हो रही थी और वनों में बड़े भारी भय के कारण मृगगण संकित होकर ही विहार कर रहे थे। किसी जगह पर ये वन चमड़ी गौओं के द्वारा कीड़ा का स्थल बना हुआ था, जिनके पूँछों में कांटे लगे हुए थे और उनसे लोम टूट गए थे, जिसके कारण वे भयभीत होकर मंद गति से विचरण कर रही थी। कहीं पर गिरी की कंदराओं में से सख्त किन्नरियों के समुदाय थे और उनके द्वारा कहे हुए ताल के नादों तथा गीतों से सभी दिशाएं पूरित थी। उस महान गिरी पर का वन इधर उधर विचरण करती हुई अरण्य देवताओं के चरणों में लगे हुए महावर के रस से वो भूतल चरणों के चिन्हों से अंकित हो रहा था। संगीत के मधुर स्वरों से समन्वित मयूरियों के झुंड अपनी पंखों को फैलाकर कहीं पर आनंदपूर्वक नृत्य कर रहे थे। ऐसे अनेक परम मनोरथ दृश्यों से परिपूर्ण उस हिमवान गिरी पर एक आश्रम अपना बनाकर मतिमानों में परम श्रेष्ठ राम ने तपस्या करने का मन में विचार किया था और वो तपश्चर्या करने के लिए शाकों तथा मूलों के आहार करने वाला होकर नियत इंद्रिय वाला बन गया था। उसने देवेश भगवान शंकर को अपने मन में विनिवेशित करके तपस्या की थी। भृगु मुनि ने जो भी मार्ग बताया था उसी के अनुसार वो परमाधिक भक्ति से युक्त हो गया था। हे नृप, उसने एक निष्ठ मन से देवेश्वर की पूजा की थी। वर्षा काल में भी ये बिना कहीं पर आश्रय ग्रहण किए हुए खुले में तप करते लगा था और शिशिर ऋतु में भी जल में स्थित रहा करता है। ग्रीष्म में 5 अग्नियों के मध्य में बैठा रहता था। इस रीति में राम ने तप किया था और चिरकाल वो तपश्चर्या की थी, जिसमें 6 उर्मियों का विधुनन करके काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं की भली भांति जीत लिया था। जितने भी शीत उष्ण आदि द्वंद्व हैं, इनसे उसकी बुद्धि उत्तेजित नहीं होती थी और वो ताप के दोषों से कभी व्याकुल भी नहीं होता था। यमों और नियमों के द्वारा उसका देह परम शुद्ध था तथा वो बहुत ही समाहित रहता था। उसके देह में जो वायु था उसको उसने प्राणायामों के द्वारा अपने वश में कर लिया था। वो महान मुनि मौनधारी पद्मासन को जीत लेने वाला और परम स्थिर चित्त वाला था। प्रत्याहार में तत्पर रहकर उसने अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था। आत्मवान उस राम ने धारणाओं के द्वारा परम चंचल तथा प्रमथनशील बलवान मन को भी स्थिर कर लिया था, जो कभी भी साधारण या काबू में नहीं आया करता था।
ध्यान के द्वारा राम ने देवों के भी देवेश्वर भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त कर लिया था। उसका अंतःकरण परम स्वस्थ था तथा वो सबका मित्र और समस्त बाधाओं से रहित था। इन जगत गुरु को ध्यान में देखकर उसने देवेश्वर का चिंतन किया था। वो अपने ध्येय प्रभु में अवस्थित चित्त और आत्मा वाला था। उसकी इंद्रियां और देह निश्चल ये वो अपने काल की अवधि तक निर्वात स्थान में दीपक के समान वहाँ पर स्थित रहा था। वो अपनी बुद्धि से देव का जप तथा ध्यान करता हुआ वहाँ पर स्थित था। उस अमेय आत्मा वाले ने सब भावों में स्थित ईश्वर की आराधना की थी। इसके अनंतर उस प्रभु का चिंतन किया था जो फल रहित रूप है ईश्वर और जो निरंजन है, जो परम ज्योति स्वरूप अचिंतनीय योगियों के द्वारा ध्यान करने के योग्य और सर्वोत्तम है, जो नित्य शुद्ध सदा शांत इंद्रियों की पहुँच से परे और उपसा से रहित है, जो केवल आनंद के स्वरूप वाला अचल और समस्त चर और अचर में व्याप्त है। ऐसे देवों के देव के उस रूप का उस भार्गव ने हे राज शार्दूल बहुत समय ध्यान किया था और वो 16 भाव में समन्वित हो गया था, अर्थात ध्येय और धाता की ही एक रूपता हो गई थी। परशुराम परीक्षा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, उस समय में भगवान शिव में एकाग्र मन वाले एकांत में एक निष्ठ होकर निरत रहने वाले नियत और संसित व्रत से युक्त उस तपस्वी राम का श्रवण करके तप से निर्दुत कलमन वाले ऋषियों ने, जो ज्ञान और कर्मों में वृद्ध महान और संसित व्रत वाले थे, सभी दर्शन की इच्छा वाले हुए थे। देखने की इच्छा से समन्वित वे सब कौतूहल वाले वहाँ पर आए थे। हे राजन, वे सब महान आत्मा वाले उस राम के परम श्रेष्ठ तप का वर्णन करने वाले थे। बड़े बड़े मुनियों के द्वारा सम्मत भृगु, अत्रि, कत्रु, जवाली, वामदेव और मृकुंडु सब उस राम की प्रशंसा करने वाले थे। तपस्या का तपन करने वाले उस राम के आश्रय में सब समागत हुए थे। ये सब बहुत महान और पुण्य क्षेत्र के निवास करने वाले बहुत ही दूर से वहाँ आए थे। समस्त लोकों में ये तप बहुत बड़ा उत्तम है और ज्ञान भी है। इस रीति से उन सब ने उसके तप की प्रशंसा की थी और फिर वे सभी अपने अपने आश्रम को चले गए थे। हे नृपों में श्रेष्ठ, इस प्रकार से तपश्चर्या में प्रवृत्त हुए राम के ऊपर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न चित्त वाले हो गए थे। हे राजन, भगवान शंकर आत्मा में उसकी भक्ति के विषय में जानने की इच्छा वाले होकर पशुओं के व्याध का रूप धारण करके उस राम के समीप में गए थे। तब व्याघ्र के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। वो पिसे हुए अंजन के ढेर के समान कृष्ण वर्ण वाला था। उसके बड़े और लाल वर्ण के नेत्र थे। वो शर और चाप धारण किए हुए था। लंबे कद वाला तथा वज्र के समान सख्त शरीर वाला और युवा था। उस शबर के बाहु कंधे और थोड़ी ऊंचे थे तथा उसके माथे के केश और मूछे पिंगल वर्ण के थे। वो मांस, विश्व और बसा चर्बी की गंध वाला था, अर्थात उसके शरीर से बुरी गंध आ रही थी। वो सभी प्राणियों की हिंसा करने वाला था। कांटों के समुदाय के निरंतर स्पर्श करते रहने से बहुत से क्षतों के होने के कारण उसका शरीर रूसित था। वो रुधिर यानी खून के सहित अनेक मांस के टुकड़ों को चबा रहा था। मांस के भार से जो कि उसके दोनों ओर लदा हुआ था, उसकी गर्दन कुछ नीचे की ओर झुकी हुई थी। यानी वहाँ पे एक शेर आ गया था। इसको शिव के ही इच्छा से आया हुआ मानिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लिखा गया है कि शिव ही रूप लेके आया था, लेकिन कहने का मतलब ये है बड़े वेग से युक्त तेजी के साथ चलने से वृक्ष के समूह को वो हिलाता हुआ चल रहा था।
वो पदों के गमन करने वाले पर्वतों के समान ही उस स्थल पर उपस्थित हो गया था। वो पुष्पों से समन्वित उस सरोवर के तट पर समागत हुआ था। उसने किसी वृक्ष की जड़ में उस मांस के भार को उतार कर रख दिया था और कुछ क्षणों के लिए वहाँ पर उसने वृक्ष की छाया का आश्रय ग्रहण किया था। उस महान भयंकर स्वरूपवान शबर ने वहाँ पर सरोवर के तट पर ध्यान में बैठे हुए उस भृगुनंदन को देखा था। इसके उपरांत वो बहुत शीघ्र उठकर उस राम के समीप में आ गया था। उसने राम के लिए बाण और चाप से युक्त करों से अंजलि की थी और जल से परिपूर्ण मेघ के समान परम गंभीर स्वर से उस भृगु शार्दूल से कहा था, जो कि स्वर पर्वत की गुहाओं में फैल गया था, मैं तोष प्रवर्ष व्याध हूँ और इसी महान वन में निवास किया करता हूँ। इस स्थल के समस्त प्राणी और वनस्पतियों का मैं स्वामी हूँ। अनेक जीवों के मांस का भोजन करने वाला मैं समन्वित और आत्मा वाला हूँ और यहाँ पर संचरण किया करता हूँ। मैं सब प्राणियों के साथ समान व्यवहार करने वाला हूँ और मेरे कोई भी माता पिता आदि नहीं है। मैं कहीं पर भी अव्यक्त, अगम्य और अपेय आदि वस्तुओं से स्वतंत्रता से उनका सेवन करने वाला हूँ। अच्छा, वो व्याध का रूप लेके आए थे। मुझे लगा कोई जानवर के रूप में आया होगा। कृत्य और अकर्तव्य कार्यों की विधि में मेरी कुछ भी विशेषता वाली बुद्धि नहीं है। किसी के भी निवास स्थान पर मैं अभिगमन करने वाला नहीं हूँ। इंद्र के भी बल से मैं नहीं डरता हूँ, इससे लेश मात्र भी संशय नहीं है। सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि ये स्थल मेरे ही आश्रय वाला है, अर्थात यहाँ पर केवल मैं ही रहा करता हूँ। इस कारण से मेरी अनुमति के बिना यहाँ पर कोई भी नहीं आया करता है। यही मेरा वृत्तांत है जो पूर्णतः तुम्हारे सामने मैंने कह दिया है। और अब आप अपना पूरा हाल तात्विक रूप से मुझे बतलाइए। आप कौन हैं, किस कारण से यहाँ पर समाहित हुए हैं और किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए यहाँ पर समाधिष्ठित हो रहे हैं, अथवा यहाँ से किसी अन्य स्थान में जाने के सद्युत, अथवा आपकी क्या करने की इच्छा है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो आज के वीडियो पे इतना ही। आप लोग इतना बड़ा वीडियो नहीं देखना चाहेंगे, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।